नमस्कार साथी। आज हम पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला है, इस पर इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया बिना बोले। और मैं इसके जो फैक्ट हैं, जो मेरे व्यू हैं, वो मैं रखूँगा। और मैं इसलिए इन व्यू को रखूँगा क्योंकि मैं शिक्षक होने से पहले मैं एक इस देश का नागरिक हूँ। और इसमें मैं जो क्लैरिफाई है, जो क्लियरिटी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो सही को सही और गलत को गलत बोलने की मैं कोशिश रखूँगा। चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कहाँ आखिर हम लोगों से गलती हो रही है। तो पहली तो सबसे बड़ी गलती जो हमारा समुदाय है, एक जातिगत मानसिकता की संकीर्ण सोच में इतना बंध गया है कि ये किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे समाज में इतने महान पुरुष हुए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, है ना, और आपके भगत सिंह हो गए, आपके राणा सांगा हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, योगेंद्र सिंह यादव हो गए, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, आपके श्री राम जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए, आपके बुद्ध जी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए। तो क्या इन लोगों के महान होने का कारण क्या है भाई? आप लोग जैसे किसी भी कास्ट के हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति कास्ट हो, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी एक महान पुरुष को ले लूँ, महाराणा प्रताप। अगर महाराणा प्रताप की बात आती है तो जो अदर समाज है, अदर कास्ट है, इस कास्ट के लोग महाराणा प्रताप को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आ गई तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और अदर कास्ट के। अगर बात योगेंद्र सिंह यादव की आ गई तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये कौन नहीं करेंगे? अदर कास्ट के। और अगर कोई झूठी टिप्पणी ही कर दे, है ना, और उस जाति का वो व्यक्ति हो, तो उसको फिर देखो फेसबुक पर और इंस्टा और व्हाट्सएप पर कितनी वाहवाही मिलती है। भाई देखिए, अगर कोई महान पुरुष बना है तो वो अपने त्याग और बलिदान के कारण बना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। जो महान पुरुष होता है उसकी कास्ट जाति कुछ नहीं होती है भाई। उसने अपने देश के लिए, और एक चीज और होती है कि उस टाइम पर जिस समय वो रह रहे हैं उस समय उन्होंने अपना त्याग किया है, अपना बलिदान किया है। चाहे वो महाराणा सांगा हो, चाहे भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे आपके महाराणा प्रताप जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। और लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टारगेट कर करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और इसी के कारण आज हम लोग सबसे पीछे हैं। और जो ये राजनेता हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपको उलझाने का कार्य कर रहे हैं। इनको चाहिए वोट, इनको बनना है एमपी एमएलए। और जब इनको एमपी एमएलए बनना है तो इनको क्या आपस में भिड़ाएंगे? फलाना जो जनरल कास्ट है उसको बीजेपी का मुद्दा दे दिया, जो ओबीसी है, जो यादव हैं, जो मुस्लिम है, उनको एसपी सपा का मुद्दा दे दिया, और जो बचे हरिजन लोग, ये सब लोग हैं, इनको बाकी। तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन भाई हम सबसे पहले मानव हैं और मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस चीज़ को सब भूल गए। ये समय आपके बहुत नज़दीक है, जो आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले जो हमारे पूर्वज गुलाम हुए, हम उनको दोषी ठहराते हैं। जो आने वाली पीढ़ी है वो हमको दोषी ठहराएगी, हमको गुलाम, क्योंकि जो यहाँ इस देश का रास्ता चल रहा है वो भाई गुलाम की ही ओर भाग रहा है। किसका कारण है इसमें? क्या ये जो मानसिकता है भाई, किसको आप लोग गलत बोलते हो, किसको सही बोलते हो, किसको दोषी ठहराया जाए, किसको ना ठहराया जाए? आज इस भारत देश में ये जो व्याप्तता है, एक जो कास्ट है, इतनी ज़्यादा व्याप्त हो चुकी है कि ये आपका पतन का कारण बन रहा है। आज जब हमला हुआ पहलगाम में, वहाँ पर किसको बोला गया, ये कौन सी कास्ट के हो आप? देखा आपको? ये
और आपको सबसे पहले मारा गया। और कुछ भाई लोग हैं, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन वो उसका जिक्र नहीं करते हैं। वो जिक्र किसका करते हैं? वो जिक्र करते हैं सिर्फ एक व्यक्ति का जिसकी मौत हुई। अरे भाई, 99% जो 26 लोग हिंदू मारे गए, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उनका कोई जिक्र नहीं। कहाँ गई और पार्टियां, अदर पार्टियां? कोई जिक्र नहीं। क्या आप हैवान बन गए भाई? क्या आपने अपनी मानवता इतनी शर्मसार कर दी? कहाँ गए आप लोग? सब बिल्कुल साइलेंट हैं। क्या उसमें जो 26 लोग मारे गए और जो 50 लोग घायल हैं, क्या उनमें दलित समाज से कोई नहीं होगा? हिंदू से जनरल कास्ट से कोई नहीं होगा? ओबीसी समाज से कोई नहीं होगा? यादव नहीं होगा? ब्राह्मण नहीं होगा? ठाकुर नहीं होगा? बनिया नहीं होगा? चमार नहीं होगा? अहिरवार नहीं होगा? धोबी नहीं होगा? भाई, इस चीज को समझो पहले। और जो ये राजनेता है, मुझे जो जातिगत राजनीति करता है, मुझे प्रत्येक उस व्यक्ति से नफरत है, वो चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, जो जातिगत राजनीति करता है। मैं जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं छुआछूत, मैं भाई बिल्कुल छुआछूत नहीं मानता हूं। मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं शाकाहारी हूं। और जो व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, एनीबॉडी, किसी भी समुदाय का हो, मैं उसका जलपान ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात शर्त हो कि वो फ्लैश यानी कि मीट या मांसाहारी ना हो। मैं उसके यहां नहीं जाता जो मांसाहारी लोग हैं। भाई, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, व्यू हैं। अरे मेरे भाई, जाग जाओ, अभी समय है। तो इस समय पर अगर आपने कार्य नहीं किया, अगर समय ने आपको सचेत किया, तो आप किसी लायक नहीं बचेंगे। आज हमारे फिर से 26 परिवार अनाथ हो गए। सोचिए, जिनके बच्चे 2-2, 4-4 साल के होंगे, उनका फ्यूचर कितना गड्ढे में हो गया। एक व्यक्ति तो ऐसा था कि जिसकी शादी 2 दिन 4 दिन पहले हुई थी, और वो घूमने के लिए पर्यटक स्थल के लिए गए थे। रही बात आतंकवाद की, टेररिस्ट की, तो टेररिस्ट कौन बनते हैं? अरे कहां से आते हैं? जब वहां के व्यक्तिगत लोगों की ये मानसिकता है, जब उनको आतंकवादी बनना है। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, मैं पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, है तो जब उनकी मानसिकता ही यही है, तो फिर उनको भाई टेररिस्ट हैं तो उनको, उनके ऊपर कदम क्यों नहीं उठा रहे? कड़े कानून व्यवस्था बनाए वहां पर। जब उन लोगों से शासन संचालित नहीं होता, वहां राष्ट्रपति शासन लगाए। ये तो आपके पास प्रावधान है, सब चीज है। अभी कुछ दिन पहले आपकी घटना पश्चिम बंगाल की यही रही। भाई, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां हिंदू की कंडीशन तो देखिए। बांग्लादेश को उठा के देख लो, पाकिस्तान को उठा के देख लो। और एक भी अगर आप, ये मैं चैलेंज कहता हूं, चैलेंज से बोल रहा हूं, कि जहां भी हिंदू बाहुल क्षेत्र है, वहां अगर एक भी मुसलमान भाई को अगर पीड़ित किया जाए, तो मुझे आप बता दें उठा करके। किसी भी, ये नहीं होता है। ये हमारे धर्म, हमारा आचरण, हमारे विचार, हमारी हर चीज में हमें ये सिखाया जाता है कि हम अहिंसा से रहेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। और आप लोग इसी प्रकार से गुमराह रहिए। आप अपनी मानवता को नीलाम कर दिया, आपने अपनी मानवता को बेच दिया है। आप सही को सही नहीं और गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। सोचिए तो उनका कष्ट। ऐसे ही पुलवामा अटैक हुआ था, भूल गए वो ब्लैक डे? और ये सब चीज है कि किस समुदाय से और कौन व्यक्ति इसको करता है। लगी रहिए अपनी पार्टियों में, अपने फलाने में, अपने ठिकाने में, और देश का विनाश कर दीजिए। बट जाइए, ग्रुप बांट लीजिए। थू है तुम पर सालों, धिक्कार है तुम पर, जो सही को सही नहीं बोल सकता है। अरे सोचिए तो पहले, आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बस करें ऐसे ही, अपने विचार को ऐसे ही दबाएं। और आपको भी ये पता है कि ये बिल्कुल गलत है, सरेआम हुआ है। एक यार टिप्पणी नहीं आई, एक टिप्पणी नहीं आई कुछ लोगों की। आप क्या देश का हित करेंगे? आप क्या देश का उत्थान करेंगे?
आप देश का विनाश करेंगे और आप देश के विनाशशील व्यक्ति हो। क्योंकि इस टाइम पर आपको आगे आना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। आपको ये क्यों लगता है कि आपको और कोई वोट नहीं देगा? क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं। आपने अपनी मानसिकता को एक जातिगत बना लिया है, एक संकीर्ण सोच बना ली है, और आप देश का विनाश करेंगे और आपके सपने बिल्कुल रह जाएंगे। प्लीज मैं सभी अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो इस जातिगत मानसिक है ना, संकीर्ण, एक तुच्छ है, इस गलत सोच में पड़े हुए हैं, इससे निकल करके अपनी मानव, यार हम लोग मानव हैं, तो मानव जाति का उत्थान करें और सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत जुटाएं। क्योंकि जो ये चीज़ है वो गलत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी विशेष समुदाय को दोषी बनाया जाए, ठहराया जाए। भाई आतंकवाद है और आतंकवाद की कोई जात नहीं होती है, इस बात को तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर मुस्लिम भाई इस बात को नहीं बोलते हैं तो फिर उनको दोषी बनाया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखें, नहीं तो उनको भी आना चाहिए। भाई इस चीज़ को सोचिए तो, है ना। तो इन सब चीज़ों पर विचार करें और सोचें। मैं नहीं रह सकता अब इसके बाद, मैं हर मुद्दे पर बोलूँगा। और रही बात महाराणा सांगा जी की, तो महाराणा सांगा वो व्यक्ति है कि जिसका कर्ज पूरे भारत देश पर है, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसके पास एक हाथ नहीं थी, एक भुजा नहीं थी, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, और वो हमेशा लड़ता रहा। वो गद्दार व्यक्ति नहीं था भाई, वो हमारे देश का एक स्वाभिमान था, एक त्यागी व्यक्ति था। पढ़ना कभी आप लोग, जब आपको पता चलेगा मेवाड़ वंश को, है ना। आप लोगों को क्या बताया जाता है? दिल्ली सल्तनत काल बताया जाता है, और जो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की तरह कम से कम 5 जगह अपनी राज्य चलते थे। जैसे आपका मेवाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया, और इस दक्षिण साइड अलग चलते थे, कर्नाटक हो गया, कन्नौज हो गया, ये सारी चीज़ अलग अलग थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ो फिर बोलो किसी के लिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई टिप्पणी मत करो किसी पर, जो भी हैं हमारे लिए सबका, हमारे दिल में सबका सम्मान है, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी हों। भाई वो क्यों बने इतने महान? उनके ऐसे कार्य रहे, और इस समय के अकॉर्डिंग इन्होंने कार्य किए। जिस समय जैसा समय रहा उस हिसाब से अपने कार्य को वो करते चले गए। प्लीज़ इन गंदी चीज़ों में ना पढ़ करके आप सही को सही और गलत को गलत करने का तर्क और वितर्क रखें और आगे बढ़ें। और ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जिसको जिस हिसाब से बोलना हो, जिस हिसाब से बात करना हो, मैं खुले मंच से तैयार हूँ। जिसको जिस पर भी, जिस विवाद पर आना हो, भाई मैं नहीं अब चुप रह सकता। मैं क्योंकि एक शिक्षक से पहले एक इस देश का नागरिक हूँ, और नागरिक का ये फर्ज है कि देश को, अपने देश के लिए हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर अब शास्त्र की जगह शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसे व्यंग्यात्मक, त्रुटिपूर्ण और आपस में इस जातिगत मानसिकता को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। मैं इस चीज़ से बहुत पीड़ित हूँ, हताहत हूँ। और ये नहीं तो घटना आपके परिवार के साथ भी हो सकती है। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, आप भी उस जगह खड़े होते, आपके भी परिवार का व्यक्ति मारा जाता, फिर आप उस दर्द को समझते। इन चीज़ों को आप समझें और इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर हो जाएं। आप में अगर दम नहीं है सही को सही और गलत को गलत बोलने का, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं। क्योंकि अगर कोई एक घटना कभी घटित हुई इतिहास में, तो आपके 100-100, 200-200 कमेंट्स पोस्ट हो जाते थे, हजारों कमेंट्स हो जाते थे, पोस्ट हो जाते थे। आज एक भी नहीं है। कहाँ गया वो समाज सोया हुआ? भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो जातिगत व्यवस्था है इस पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अब। क्योंकि आपको किसने हक दिया किसी महान पुरुष पर उंगली उठाना? कोई भी कास्ट का महान पुरुष है। योगेंद्र सिंह यादव को जानते हो? वो व्यक्ति था कारगिल विजय में, जब कारगिल युद्ध हुआ तब लगभग 200-250 गोली से छल्ली पूरा शरीर हो गया था।
तो भाई ये महान पुरुष है हमारे सब। भीमराव अंबेडकर जी को जानते हो? जब दलित वर्ग की कंडीशन ऐसी थी कि बहुत ही बेकार, तब गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में, जब पूरी इस भारत की सत्ता इंग्लैंड के हाथ में थी ना, ब्रिटिश उसको चलाता था, तो केवल एक व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और अपने दलित भाइयों के लिए मसीहा बन के उभरे थे। किसने आपको हक दिया कि उनके लिए आप गलत बोले? हैं? चंद्रशेखर आजाद जी हैं, भगत सिंह हैं, जो 17-18 साल की उम्र में जिनको फांसी होगी अपने देश हित के लिए लड़े, मंगल पांडे हैं। प्लीज यार, इन महान पुरुषों को अभी आप अपनी राजनीति में मत लाइए। एपीजे अब्दुल कलाम है, अशफाक उल्लाह खां है। प्लीज हाथ जोड़ते हैं हम आपके, और इस देश का भाई उत्थान करें, विनाश मत करें, सही को सही और गलत को गलत बोलें, तभी आप एक अच्छे नागरिक होंगे, तभी आपका भगवान भला करेगा। ठीक है भाई, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा।